नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। स्वागत है आपका। आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है 2023 विधानसभा चुनाव का मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी ने जहां इलाकों में विधायकों की नब्ज टटोली है तो वहीं कांग्रेस भी सर्वे करा रही है। बीजेपी ने तो बाकायदा कमजोर विधायक का 1-to-1 भी शुरू कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन करने वाले, आज भी कुछ लोगों से बात हुई है और उसके बाद शुक्रवार को भी कुछ विधायकों से बात होगी। बात जब कर रहे हैं तो एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड उनके पास है और इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसी जानकारी है कि बताया जाता है आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, अब क्या करें। लेकिन उससे पहले देखिए इस खास खबर को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। सीएम का विधायकों से 1-to-1, क्षेत्र में कितना किया काम, तैयार है एमएलए की रिपोर्ट, सर्वे तय करेगा भविष्य। प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए विधायकों की नब्ज पढ़नी शुरू कर दी है और अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। अब सीएम शिवराज खुद इन विधायकों से 1-to-1 बात कर आगे की नीति तय कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज और कल का समय निश्चित किया है और आज और कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी माननीय विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। और संगठन जब जिस विश्वास के साथ हमें चुनाव मैदान में उतारता है, हमें टिकट देता है, तो संगठन की भी ये जिम्मेदारी होती ही है कि वो हमारे कामकाज की समीक्षा करे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर विधायक के कामकाज की समीक्षा संगठन समय समय पर करता ही है। हमें हमारी कमियां भी बताई जाती है और कैसे आने वाले समय में क्षेत्र की चुनौतियों का हम मुकाबला कर सकें, इसके लिहाज से अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता है। बात अकेले बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस भी सर्वे के आधार पर मैदान में जाने वाली है और कमजोर सीटों पर अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी के सर्वे पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जो भी सर्वे उनके पास आ रहे होंगे, सरकार उनकी है, इंटेलिजेंस विभाग उनके पास है, सीआईडी है, सब कुछ है, तो वो सर्वे अब इनके होश उड़ाने वाले हैं कि अगले 2023 में जनता इनको फिर से अपना समर्थन नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी को जिस जनता ने जो समर्थन दिया था और जिस तरह से इन्होंने सरकार गिराई पिछले बार, तो वो जनता के मन में वो भी बातें हैं। प्रदेश में 2023 का चुनाव बहुत अलग होगा। 2018 में हार के बाद बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सर्वे के बाद अब आगे की रणनीति क्या गुजरात के तर्ज पर होगी? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो यही बड़ी बात है, क्या गुजरात के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अगला चुनाव लड़ा जाएगा? और जो रिपोर्ट कार्ड सामने आ रहा है, जो जानकारी में हमारे बंसल न्यूज की जानकारी में है, उसमें कई विधायक ऐसे हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन पहले कहा जाता है कि जब आप किसी मैदान में जा रहे हैं तो एक बार समझाइश दी जाती है, तो वो वक्त है समझाइश का। मुख्यमंत्री बार बार बात कर रहे हैं, संगठन अपने स्तर पर सर्वे करा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर सर्वे कराया, लेकिन दोनों ही सर्वे मिलाकर विधायकों से बात की जा रही। तो क्या ये माने कि 2023 का बिगुल फूंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने और अब गुजरात के तर्ज पर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ने जा रही? मेरे साथ 2 मेहमान हैं। पंकज चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंकज जी, सर्वे होते रहते हैं और किसी भी पार्टी, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन आज से मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद जो भी आपको लगता है, जैसे सरकार का दावा है कि बड़ा बेहतर तरीके से आपने जवाब दिया है और अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं पाया, लेकिन बड़ी बात यह है कि मैदान में जाने की तैयारी। और जो हमारे पास खबर है, आपने सुना होगा, विधायक जी से भी बात हो रही, तो कह रहे हैं कि समय समय पर समीक्षाएं होती रहती है। तो क्या समीक्षा के आधार पर, सर्वे के आधार पर अब जाने की तैयारी? कहा यह भी जा रहा है कि करीब करीब 100 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, पहले 2 मिनट पर आपके विषय पर भी आऊंगा, दोनों विषय जुड़े हैं। आप देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव पर रखा गया प्रस्ताव
और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य भी थे, विधायक भी हैं, श्रीमान कमलनाथ जी, वो नहीं थे। जबकि सबको पता था कांग्रेस पार्टी का अविश्वास कब है। तो सबसे पहले जिस प्रकार का अविश्वास कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच है, वो सबके सामने दिख गया। कांग्रेस को बड़ी आवश्यकता मनोज जी इस बात की है कि वो पहले कांग्रेस के भीतर विश्वास की बात करें। जो वो अविश्वास नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि कमलनाथ जी को बहुत पीड़ा, उनकी नेता प्रतिपक्ष की गद्दी चली गई, उसको लेकर वो दुखी है। तो उन्होंने सदन का बहिष्कार किया, एक प्रकार से गोविंद सिंह जी का विश्वास प्रस्ताव का बहिष्कार किया, भाजपा में विश्वास व्यक्त किया, अनुपस्थित रहे वो। ये कमलनाथ जी हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के आपके शब्दों में सर्वे की बात करें तो मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, नियमित संवाद की प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष भी इसी समय, आपको स्मरण होगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को बुलाया था, उनसे बातचीत करी थी, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की क्या योजनाएं हैं, कौन कौन से विकास कार्यों पर काम शेष है, कहाँ राशि की आवश्यकता है, कहाँ किसी प्रकार की तीव्रता की आवश्यकता है, कहाँ पर विश्लेषण करना है, कहाँ समीक्षा करना है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शैली है। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, विधायकों के प्रमुख है, उस नाते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हम निश्चित संवाद करते हैं, और जब संवाद करते हैं मनोज जी, तो समीक्षा किस बात की होती है कि क्या जो आपके श्रेष्ठ कार्य हैं उनको सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। कोई और सर्वश्रेष्ठ है तो उसका जो शिखर उन्नयन है, उस कार्य की श्रेणी का उन्नयन कैसे किया जाए, इस पर बातचीत होती है। तो ऐसा कोई विषय कि कथित रूप से, जैसा आपने कहा कि 100 विधायकों की रिपोर्ट खराब है, ऐसा मनोज जी विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की, विधायक की रिपोर्ट का खराब हो, वो संस्कृति नहीं है, खराब हो ही नहीं सकता। सुधार क्या श्रेष्ठ करना है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी विधायक पंकज जी, बात खराब और अच्छे होने की नहीं है। देखिए, खराब का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम रिपोर्ट खराब हो जाए, लेकिन ये भी सच है कि जब बार बार आप विधायक बनकर आते हैं, सरकार लंबे समय तक प्रदेश में रहती है, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा है, पर जाहिर सी बात है कि फिर चीज़ें ज़्यादा, एक तो चुनौती बड़ी हो जाती है कि वो उसी विधायक को बार बार देखना, उन्हीं चीज़ों को बार बार देखना, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और उसमें 2018 भी शामिल है, जब आपकी सरकार चली गई तो फिर कहते हैं दूध से जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। जी, कोई संदेह नहीं है कि 2018 में अधिक प्रतिशत मत प्राप्त करने के बाद भी 109, 114 5 सीटों के अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, सबके सामने है। और फिर 28 विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, कांग्रेस की सत्ता छोड़ी टिकट पर जनता का मैंडेट लेकर आया, और सरकार सबके सामने है। लेकिन मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं, संगठन के लोग संवाद कर रहे हैं, नियमित प्रक्रिया है, प्रशिक्षण है, बैठक है। ये हमारी राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा है। कामकाजी बैठकों में मनोज जी यही होता है कि आप विधायक हैं, तो विधायक के नाते 2018 में आपकी क्या स्थिति थी, 2023 तक के लिए क्या योजनाएं थी, कितना क्रियान्वयन हुआ, उसमें कहाँ मुख्यमंत्री जी के सहयोग की, संरक्षण की आवश्यकता है, अब मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भाई इसलिए तो मुख्यमंत्री जी हैं, पूरा संगठन है, वरिष्ठ राजनेता है, और संवाद का मनोज जी यही लाभ होता है। कांग्रेस में विवाद चल रहा है, आज मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया सदन में, एक एक आरोप की धज्जियां बिखरती, बल्कि कांग्रेस के काल का जो 165 दिन का भ्रष्टाचार था वो मुख्यमंत्री जी ने सदन में उजागर किया, निरुत्तर थे, कोई उत्तर नहीं था। तो आपके अविश्वास में न तथ्य था न तर्क था, सबने देख लिया कि कमलनाथ जी कोई डॉक्टर गोविंद सिंह जी पर सबने देख लिया। आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबने देख लिया। मैं आग्रह कर रहा हूं सर कि ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित संवाद, सतत श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ करना, ये हमारी कार्यशैली का अविभाज्य अंग है, और हम उसी पर काम कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका सर्वे क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा तो सर्वे है, हम उस सर्वे के आधार पर काम कर रहे हैं। कुछ छुटपुट हमारे विधायकों की शायद कहीं कोई शिकायतें हैं, ऐसा सुनने में आता है, वरना ज़्यादातर हमारे विधायक जो हैं वो जनता के बीच हैं, काम कर रहे हैं। और जिनमें कहीं कोई सीट पर या लोकल समीकरण के आधार पर जो परेशानियां हैं उन विधायकों को, वो पार्टी के स्तर पर कमलनाथ जी देख रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि उसको पार्टी के स्तर पर उनकी जो समीकरण हैं, लोकल राजनीतिक समीकरण हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। और अब कांग्रेस में तो गुटबाजी का अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा। अब तो एक जो गुटबाज थे वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो अब हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और उसी का नतीजा है कि हम ग्वालियर चंबल में जीतते हुए आए, और हमको जितनी सफलता ग्वालियर चंबल में मिली है, इतनी पिछले 20 साल 25 साल में कभी ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं मिली। अब आप भारतीय जनता पार्टी जो बैठक कर रही है, तो इनका काम ही है ये भोजन, बैठक और विश्राम, भाजपा के 3 ही काम। जिस पार्टी के 100 से ज़्यादा, 100 के लगभग विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, इसका मतलब मुख्यमंत्री फेल है उनका।
पूरी सरकार फेल हो गई, ठीकरा जो है उस बेचारे विधायक के सर पे फोड़ा जा रहा है। अब हम निरुत्तर है। रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब हम निरुत्तर हो गए सदन में जब गोविंद सिंह जी ने ये बात रखी कि सरकार जो है, मैं तीन विधायकों के पत्र दे सकता हूं जिन्होंने मेरे माध्यम से, जिन्होंने मेरे लिए लिखा। मेरी आपत्ति इस बात पर, मनोज जी किसने कहा कि 100 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है? आप ही की रिपोर्ट में ये देखिए, ये जो रिपोर्ट नहीं है, जो देखिए कौन सी रिपोर्ट है? एक चीज सुन लीजिए फिरोज जी, ये जो खबरें आती रहे, देखिए रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि कभी किसी की रिपोर्ट, अब रिपोर्ट आती है, सर्वे तो कराया ही जाता है। भैया आपकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, आप कमजोर है भाई, इसको और बेहतर कर लीजिए। आपके यहाँ ऐसी खबरें हैं कि 20 से ज्यादा लोगों की गोविंद सिंह की नहीं देखी मनोज जी। कमलनाथ और गोविंद सिंह की खुशफहमी में रही, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे सबकी अच्छी है, अरे सबकी अच्छी, आप क्यों नहीं थे कमलनाथ जी? अब आप कमलनाथ जी कहाँ थे फिर? दिग्विजय सिंह जी गले क्यों नहीं मिले कमलनाथ जी जब राहुल जी ने मिलवाया था? अब आप कांग्रेस के अंदर मत झांकिए, आप अपनी बात बताइए कि आपके विधायकों को बुला रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, तो खुद खुलकर सामने आ रही है, विधायक कह रहे हैं कि साहब हमारा अधिकारी फोन नहीं उठाते, विधायक कह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सरकार हमारे पत्रों का जवाब नहीं देती। ये तो खुल के सामने आई है ना बात, ये बात खुल के सामने आई है। ये किसने मना किया कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेने के बाद मध्य प्रदेश नहीं बना, बेरोजगारों की फौज इकट्ठा हो गई पूरे प्रदेश में, अस्पतालों में न दवाई है न डॉक्टर है, न स्कूल, 15-16 हजार स्कूल बंद हो गए, प्रोफेसर नहीं है। ये किसने बोला है आपको? इनका उत्तर तो दीजिए। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, इनका उत्तर तो दीजिए। अरे आपने क्या किया? आप तो जिस बात को लेके महाराज भागे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसी की पोल खोल दी कि नहीं साहब हुआ है कर्जा माफ, 11,768 करोड़ रुपए जमा हुए, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये तो खुद ही मान लिया सरकार ने। सरकार ने यह भी मान लिया कि कुशल प्रशासक थे कमलनाथ जी कि 30,000 करोड़ के कर्जे को उन्होंने 11,500 करोड़ में माफ करा दिया। ये भी मान लिया सरकार ने। दलाल से कमलनाथ जी, आज मुख्यमंत्री जी ने बताया, देखिए मंत्रालय दलाली का अड्डा था। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फिरोज जी, बहुत अच्छा, कम से कम हमारा हनी ट्रैप का अड्डा नहीं था हमारा हनी ट्रैप पर मत जाइए, वो क्या मामला बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात चल रही है, आप दोनों 165 दिन की दलाली। देखिए मैं बात कर रहा था, ये बीच में बोलने लगे। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन, मतलब इतनी देर मैंने इन पे बोलने की, एक बात सुन लीजिए आप, ये तो आप भी, चलिए आप, मैं आपसे बोलेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा पंकज जी। अरे साहब मुझे बोलने दीजिए ना। पंकज जी एक बात तो साफ है, ये तो आपके यहाँ से बाकायदा खबरें हैं कि 100 विधानसभा ऐसी है, देखिए, और उसका सीधा सा रिकॉर्ड है, कोई बहुत ज्यादा जरूरत कुछ नहीं है करने की। पिछली बार आपको कितनी सीटें मिली सर? सर मैं उत्तर देता हूँ मनोज जी आपकी बात का, 2 मिनट 30 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा चुनाव में से 200 जीतने की तैयारी कर रही ना सर? सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए, सर बात तो सुनिए पूरी सर। और लक्ष्य 51% मत हर बूथ पर, राइट। और जब तैयारी कर रहे हैं मनोज जी, तो तैयारी करेंगे तो जो वर्तमान विधायक है उनसे बात करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, प्रतिपक्ष जीता, वहां पर बातचीत करेंगे। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि ये नियमित संवाद की प्रक्रिया है। जैसा कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि 100 का कार्य रिपोर्ट खराब है, उस पर मेरी आपत्ति। विधानसभा 100 विधानसभा पर देखिए आप हारे हैं पिछली बार। सर वही कह रहा हूँ आपसे मनोज जी, क्या हारे ना सर, पर 100 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब है, ये कहना गलत है सर। मेरी इस पर आपत्ति, बाकी बात करें क्या दिक्कत है? भाई विधानसभा में ये बात, ये तथ्य सामने आ गया कि विधायक महोदय के सवालों का जवाब जो है अधिकारी नहीं देते, खुद उन्हीं के विधायक कहते हैं। ये सवाल उठा, ये सारी बातें हो गई। जिस सरकार को 165 दिन की बात करना पड़ जाए कमलनाथ जी की विधानसभा में, और उसके पास अपने 20 साल का रिकॉर्ड ना हो उपलब्धियां बताने का, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कोई सरकार ये ना बता पाए कि हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश का वायदा किया था 2008 में, और आज 16 साल बाद भी हमको कांग्रेस का मुंह देखना पड़ रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा खुद अकेले हमने लिया है। ये कोई सरकार ये ना बता पाए कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेने के बाद। एक बात सुन लीजिए आप, एक बात आप भी सुन लीजिए कि यदि आप 2018 में सरकार बनाने में कामयाब रहे तो बहुमत आपके पास भी नहीं था,
और फिर उसके बाद जब बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, अब तैयारी 2023 की, आप देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया उसके तत्काल बाद विधायक दल की बैठक बुला लेते हैं मुख्यमंत्री, 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट कार्ड तो सबके होते हैं, वो जितने विधायक सबके रिपोर्ट कार्ड होंगे, उनसे ये कहा भी जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो सबक लेते हैं, तो सबक आपको भी लेना पड़ेगा। क्यों, हम लोगों ने तो इतनी बड़ी यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा हैं, हमारे नेता तो कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक पैदल जा रहे हैं, ना सर मध्य प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश में चले। हम लोगों ने विधानसभा वार निकाली यात्राएं, और अब हमारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, डोर टू डोर कार्यक्रम है जो आ चुका है दिल्ली से। ठीक है, तो कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। आज भी जो भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो सामने आना थी आज विधानसभा के पटल पर। आज वो कांग्रेस क्यों बोलती रही भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये बात नहीं समझ में आई। खारिज हो गया हमारा एक भी तथ्य जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रमाणिक, और ये भी पता चल गया कि सिंधिया जी जो थे प्रलोभन की वजह से भगे थे, वो इसलिए नहीं भगे थे कि किसानों के कर्जा माफी नहीं हो रही। आज ये भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं अपनी खबर पर बने रहना चाहता हूं। लेकिन जो सदन में बात हुई है कि वो कहां भागे थे, तो बाकायदा मुख्यमंत्री ने सदन में, चूंकि मैं उसको कवर कर रहा था, एक एक विधायक से पूछा। जब आपके यहाँ थे तो 5-10 हजार से जीते थे, जब इनके यहाँ उपचुनाव जीते तो कोई 70,000 से जीता, 65,000 से जीता, 36। वो बाकायदा आज हाजिरी लग रही थी सदन में। आप मुझे एक बात, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए। आप बोलिए। ठीक, 29-28 उपचुनाव हुए, 2 पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा, एक ब्यावरा एक आगरमालवा, दोनों हार गई भारतीय जनता पार्टी। रैगांव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा, लेकिन वो भी हार गई। जोबट में और टीकमगढ़ में जो था वो दूसरी पार्टी से आए थे, वो लड़े थे। खंडवा में भी भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता लड़ा, 2.5 लाख 2.25 लाख की यही तो रिपोर्ट कार्ड है। जहां हार गए, जहां और बेहतर किया जा सकता है, वो कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से हुआ, उसमें अगर कांग्रेस पीछे रह गई और नकली कांग्रेस जीत गई तो ठीक है, पर्याप्त समय दे दिया और बहुत समय मेरे पास है। पंकज जी, मनोज जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि कमलनाथ जी विधानसभा क्यों नहीं गए? कल भी नहीं गए, आज भी नहीं गए। तो जिन कमलनाथ जी को अपने नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक के नाते विश्वास नहीं है, वो मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की बात करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संस्कारों का मूलभूत अंतर है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक सेवा काल करने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक एक विधायक से 1 to 1 आज भी बातचीत करते हैं। और यहाँ क्या होता है, जब कमलनाथ जी थे चलो 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 चलो, उस सरकार में उसमें सरकार चली गई। और आज भी आप देखिए कि आप इससे अनुमान लगाइए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष विधायक के नाते अविश्वास प्रस्ताव पर गंभीर नहीं है, उसको जनता कैसे स्वीकार करेगी? मैं ये नहीं कह रहा कि कमलनाथ जी आते तो कुछ अंतर पड़ता, लेकिन उस भाव पर समझिए मनोज जी, वो भाव जो गुटबाजी का भाव, जो पीड़ा, क्रोध और रोष का भाव है, डॉक्टर गोविंद सिंह के प्रति कमलनाथ जी को परिलक्षित हो रहा है। क्यों नहीं कमलनाथ जी सदन में आए? पूर्व मुख्यमंत्री के नाते यदि वो 2 बातें रखते तो कुछ ना कुछ तो बात रखते। तो ये अपनी बात नहीं रख पाते, अपने विधायकों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पाते, और फिर भारतीय जनता पार्टी पे यदि एक एक विधायक से बातचीत करती है, मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, तो उस पर पीड़ा है। कहा जा रहा है कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही। अरे भाई, हम चिंतन सब करते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है। हम 230 सीटों पर 200 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चले, 51% मत का लक्ष्य लेकर चले। एक एक बूथ पर 100 कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो, और हम पन्ने से अब डोर टू डोर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी सर, वो तो पिछली बार भी आपने नारा था, आपकी बार 200 पार। मनोज जी, मैं सहमत हूँ, पर असफल हो गए तो इसका मतलब क्या, मैं दोबारा नहीं खड़ा हो सकता? करना चाहिए, हर असफलता सफलता की कहानी कहती है। आप तो मोटिवेशनल यही विशिष्टता और विशेषता भारतीय जनता पार्टी की। असफलता भी हमारे लिए सफलता का एक सबक होता है। ये गुजरात के पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे, 1 मिनट में 52 वोट डलवाएंगे, डबल इंजन पे लड़ेंगे। हाँ, वो एक मिनट में 52 वोट डलवाएंगे, सब 1 मिनट में 52 वोट डलवाएंगे। यही कह रहे हैं ना आप, मनोज जी तैयारी। अब आप उसको किस रूप में ले रहे हैं? ठीक है, ये वही हम कह रहे हैं। आप देखिए मनोज सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी के काम और नाम, प्रधानमंत्री जी का काम और नाम लड़ेंगे ना गुजरात की। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है और उसके नेता अभी तक तो जनता को ही मूर्ख बनाते थे, अब वो अपने संगठन को भी मूर्ख बनाते। हिमाचल में आप जीत गए सर, आप गुजरात को देख रहे हैं, हिमाचल में भी कर देते। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि हिमाचल तो हम जीते ना, आप हिमाचल की बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम तो करते रहते, हम तो कर रहे थे। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई हिमाचल, ये लोकतंत्र में जनता के मत को मूर्ख कहते हैं कांग्रेस के लोग। अभी इन्होंने कहा
शर्म आना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब जनता को मुंह बोल रहे हो आप। ये देखो कब बोला मैंने ऐसा? अभी बोला आपने ना कि मैंने जनता कहा को कि मूर्ख भारतीय बनाते। जनता पार्टी अभी के बोला ना नेता आपसे। अभी तक तो जनता अरे को क्यों मूर्ख ऐसे बनाते शब्द- थे, अब वो खड़गे अपने जी, कार्यकर्ता शब्द और प्रयोग अपने करते हैं। विधायकों को भी मूर्ख भैया, बनाने लगे। भैया, आप ये काम अच्छे नहीं बताइए कर सकते। 1 to 1 भैया, कर रहे काम हैं अच्छे नहीं कर मुख्यमंत्री। सकते, शब्द तो अरे अच्छे सुनते रखो। तो जाइए अरे भाई, काम अच्छे नहीं कर अरे सकते, सुनते शब्द तो तो अच्छे जाइए रखो। भाई। अब आप वो बोलते ही कुत्ता जाएंगे बोलते तो खड़गे कैसे जी। काम चलेगा? सुन लीजिए पंकज कुत्ता जी, बोलते हैं खड़गे जी। अरे अब आप देखिए, मूर्ख ये पंकज जी सुन लीजिए, कैसी बात कर रहे हो सर? पंकज जी सुन लीजिए। हाँ जी। ठीक मनोज है, जी, अच्छे शब्द अच्छे काम नहीं नहीं नहीं, पर अच्छे शब्द शब्द तो अच्छे बोलिए हो सकते विनोद हैं जी, ना। अच्छे लोग हैं अच्छे आप। शब्द ही तो बोल रहा हूँ मैं भाई। बोलिए सर, बोलिए। मैं मूर्ख बोलना कोई आप मूर्ख मत बोलिए किसी को सर। बनाएंगे तो मैं मूर्ख नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं, मत बोलिए सर, अच्छा बोलिए, है ना? जी, बोलिए। ठीक है, अच्छा, आप अच्छा बताइए, आप अच्छा बताइए बोलो, अच्छा पूरा बोलो। विधानसभा के सत्र में ये विधायकों से 1 to 1 करेंगे, सरकार अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता पाई। हालात अरे ये कि पूरी उनके उपलब्धि आंगनवाड़ी गिनाई जो भैया, है समझ नहीं एक आ रहा स्कूटर क्या? पे 100 किलो अनाज, 19.7% 100 कुंटल की अनाज निकाल कर स्कूटर पे उपलब्धि गया। है। लीजिए पंकज जी, सब अरे सर तो मनोज जी। जी पूरी उपलब्धियां सरकार की 28 राज्यों में सबसे ज्यादा विकास दर प्रति व्यक्ति है 33,000 से 1.25 लाख। सर अब इस 12 बार लाख प्रस्ताव में करोड़ की 7.5 GDP। घंटे दिए सर, आपने 15 मिनट अरे सर, रात तक उसके बात बाद करिए, भी नहीं क्या बता बात पाए, बताइए। उसके बाद भी नहीं बता पाए कुछ, मतलब उसके बाद भी उपलब्धियां नहीं इतनी की बता ये पाए। दब गए। सर उपलब्धि इतनी की उत्तर नहीं दे पाए। उपलब्धियां इतनी की कोई अविश्वास नहीं ला पाए और क्या उपलब्धि नहीं बेचारा बता पाए। विधायक क्या करे? सर, गलत आप नहीं बोले ना। देखिए कि हमारे यहाँ पटवा खराब जी भी बोल जो रहे हैं, है, गलत भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पटवा खराब जी भी बोल विधायक रहे है हैं, गलत भी बोल भोजपुर रहे हैं। में, सर। आज वो क्षेत्र छोड़ के बाहर घूम रहे हैं क्योंकि यूरिया के 12 दिन हो गए, पूरे है। क्षेत्र में हाँ, कहीं ये आप बोल यूरिया नहीं सकते मिल हैं, रहा और बोलिए, किसान बोलिए जो आप, है मैं जवाब डंडा दे दूं। लिए पीछे खड़े हैं। सारी आंगनवाड़ी चलिए, एक बंद पड़ी विधानसभा तो है। आपने गिरा ठीक दी, है, और गिनाई। हाँ, मैं तो अपनी ही विधानसभा गिना रहा और गिरा हूँ। दी। अभी बस वहीं नेशनल तक हाईवे की, सर, अभी सर, अभी सर्वे है, सर। सुनते जाइए, अभी सर्वे। नेशनल हाईवे की एक पुलिया टूटी गई थी, अभी बिनेका से अब्दुल्लागंज के बीच का जो है वो भी नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया भ्रष्टाचार के कारण। लोग जो है इनके विधायक जी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, बेचारे विधायक जी कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। तो उनका सर्वे गड़बड़ ठीक है। आप देखिए भोपाल में ये मास्टर प्लान नहीं बना पाए। ठीक है, जो मेट्रो बन रही है वो कमलनाथ जी की, बीआरटीएस है, वो बीआरटीएस जो है जेएनएनयूआरएम केंद्र सरकार का, सर, वो मनमोहन सब सरकार आपका का ही है, पैसा, लेकिन अब तो नर्मदा समय जो खत्म है हो गया। वो मनमोहन सरकार का पैसा। ठीक है, और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था इस सरकार ने। बताइए आप 20 साल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया, 50,000 करोड़ रुपए, जीत 50,000 हार का करोड़ अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, बल्कि परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का 2018 में ज्यादा था। कौन वो कहता बात है अलग- साहब? सुनिए जतारा ना, सीट कम हुई सर, जी, और वो जी, सीट आप बढ़ाने की देखिए, तैयारी में आप क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। आप 0.25 इनका ये ज्यादा बदल था। दी। ठीक खराब है शब्द मनोज जी, झूठे सुन आरोप। लीजिए, अब तथ्यों पे आ जाइए। हाँ, जतारा अभी में तक झूठ हमने बोल रहे थे। हमारे एलाइस को लड़ाया था, उस सीट पे कांग्रेस नहीं थी ना जतारा में, इसलिए इनका परसेंटेज बढ़ गया उसमें। अगर आप अच्छा, जतारा सीटें के बढ़ गई, मिले आपकी हुए majority आई थी। वोट, वह जतारा के majority आ लोक गई थी। जनशक्ति पार्टी को मिले हुए वोट अगर आप जोड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाएगी। और ये कर्नाटक की बात कर लें, कर्नाटक में हमको मिला 38%, भारतीय जनता पार्टी को मिला 36%, वहां भी तोड़ के सरकार में आ गए। तो इनके पास अपने अपने तरीके के आपके तर्क पास होते क्या है हैं। सर? हाँ, ये नहीं बताते ये, आपके पास क्या है? सुनिए तो, ये नहीं खाली बता, हाथ। ये नहीं बताते ये भारतीय जनता सर पार्टी के 18 लोग। की तरह मत रहिए सर, ये अरे 2023 मैं वही तो जी। पूछ रहा हूं कि ये लोग ये नहीं बताते कि इनका जो था 47% वोट था वो घट के 40% पे आ गया। चलिए, 170 सीटें थी वो घट के 109 पे आ गई। तो ये इतनी सीटें कहां घुस गई, कैसे चली गई ये चलिए अब हैं? ये समझिए। और अब- फिर भी कहते हैं कि अब नहीं पूछ साहब रहे। वो तो हमको जनादेश अब मिला था। पूछ रहे ना सर। ठीक है साहब, अब आप पूछ ही रहे को सर। जनादेश मिला अब था। पूछ रहे। जी पंकज जी, पंकज जी, मनोज जी जनादेश मिला था, मेजोरिटी ले आई थी कांग्रेस। नहीं कोई नहीं लाया। आपको तो जनादेश नहीं दिया था, ये स्पष्ट था, अरे बात जनादेश खत्म हो तो गई। जनता ने दिया ना 28। अरे आपको तो जनादेश नहीं दिया था, अरे ये 28 तय हो सीटों में गया। जनादेश दिया ना जनता ने 28 में जनादेश आप ये दिया बताओ ना। आपकी 170 आप कहाँ जीत से पाए? कमलनाथ जी 109 क्या करते हैं? सीटें क्यों हो 28 गई? 0 से जीतेंगे, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, 26 को फहराएंगे, कहाँ गए झंडे? और मनोज जी, मैं परसों नेशनल हाईवे 12 से बाड़ी बरेली से भोपाल लौटा हूँ। गोहरगंज, बिनेका, नंदौरा, ठीकरी 1 नंबर का रास्ता है। 1 घंटे 40 मिनट में भोपाल से बरेली के आगे खरगोन तक। ये झूठ बोलते हैं बैठकर। मध्य प्रदेश के किसी कोने की सड़क पर चले जाइए, साहब सरिये निकल रहे हैं, चलिए सरिये निकल रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट खोल रहे हैं उसके। कोई सरिया ये स्थिति है उसकी। मैं तो परसों खुद होकर अरे आया हूं। आपके पास मैं बड़ी गिना रहा गाड़ी हूं है आपको। साहब, अब्दुल्ला हम लोग मोटरसाइकिल वाले, हम लोगों को पता है।
खरगोन, बरेली, बाड़ी पूरा एक नंबर का रास्ता है। लेकिन मनोज जी क्या है कि और आपको गैये नहीं दिखी रोड पे? झूठ भी बोलते हैं। खरगोन के आगे गैये नहीं दिखी आपको? कोई गैया गौशालाएं नहीं बनी इनसे। कब से गाय की बात करते उमा भारती के जमाने से? सर आपने कितनी बना दी? सर्वे सर 1000 गारंटी हमारी। तो एक भी बता दो कि कम हो तो भूल जाइए। कोई 1000 नहीं बनाई। अरे आप तो कह रहे हैं आप उजागर करके दिखाओ। कर रहे उजागर, सब उजागर कर रहे हैं। जी मनोज जी। पंकज जी एक सवाल आपसे था कि सर्वे देखिए, मैंने फिर आपसे जो शुरुआत में कहा था वही मैं कह रहा हूँ। गुजरात में जो सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर आप लोग ने काफी सारे टिकट बदल दिए। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, एक विधायक से बात कर रहे होंगे तो उनके पास रिपोर्ट कार्ड है, जैसी मेरे पास जानकारी है जी। 100 विधानसभा तो आप ऑलरेडी पिछली बार 100 से ज्यादा आप लूज किए थे, और करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, जो मेरे पास जानकारी, हो सकता है होता भी है और ये होगा भी। जी। तो ये बताइए क्या कर रहा है इसके लिए? देखिए मनोज जी, 2 चीजें। पहला तो भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा जी। संसदीय बोर्ड के सम्मानित सदस्य जटिया जी भोपाल थे, आपने स्वयं उनसे प्रत्यक्ष संवाद किया। ठीक है। और उन्होंने आपसे स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश को लेकर अभी कोई नीति निर्धारित नहीं करी कि मध्य प्रदेश में 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के क्या मापदंड होंगे। तो सर्वे अलग विषय मनोज जी, वो संगठन तय करेगा सर्वे कराना नहीं कराना। पर इस संवाद की प्रक्रिया का सर्वे से कोई वास्ता नहीं। संवाद की प्रक्रिया का उद्देश्य है। चलिए सर, संवाद बनाए रखिए सर। संवाद जहाँ होता है वह संवाद भी, सम्मान भी, संवाद बनाए रखिए। सम्मान भी, सम्मान तो जनता कर ही लेगी सर, किसको कितना बिल्कुल करे सर। हम तो आभारी जनता के, वो आपका करेगी, इनका करेगी, वो तय हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से सर्वे जब सामने आया है तो कई विधायक जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं तो हवाइयाँ उड़ी है। अब वो कितने हैं ये मैं नहीं कह सकता, उसकी संख्या कितनी है, पर ये जरूर है कि 100 से ज्यादा विधानसभा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लूज की थी, उन पर तो नजर है ही। 51 से 53% वोट शेयर बढ़ाने की बात है, पर जहां पर विधायक है उनके रिपोर्ट कार्ड भी ठीक नहीं है। तो अब 1 to 1 चर्चा शुरू हो। चलिए पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद, फिरोज जी आपका बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए बंसल न्यूज पर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।